हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड 28 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं मोंगोडीबी के कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए, हमारे पास यहाँ पर मोंगोडीबी के अंदर 3 तरह के कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला है कंड, फिर है इफ नल और लास्ट में है स्विच। तो ये सबसे पहले समझते हैं कि कंड का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की एक कलेक्शन है जिसपे स्टूडेंट्स का आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है और उसकी एज आ रही है। अब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा रिकॉर्ड निकालना है। मैं चाहता हूँ कि जो यूजर्स की एज जो है 20 से ज्यादा या 20 है, वो पर्टिकुलर किसी कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सीधा ही देख लूँ कंडीशन लगाकर कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और कौन से स्टूडेंट्स नहीं है। तो इस तरह कंडीशनल बेस किसी कॉलम का एक रिजल्ट बनाना, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आता है कंड नाम का एक ऑपरेटर। उसको लिखने का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। देखिए, सबसे पहले आप लेंगे कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर लिखेंगे कंड। कंड का मतलब है कंडीशन। इसी के अंदर आकर आप लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस और यहां पर आपको 3 प्रॉपर्टीज यूज करनी है, इफ, देन और एल्स। अगर आपने पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी है तो आपको मालूम होगा कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट आती है हर लैंग्वेज के अंदर जिसको हम कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये बिल्कुल हूबहू वैसे ही काम करता है। इसके अंदर सबसे पहले इफ के अंदर हम कोई कंडीशन पास करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तब जो हमारे पास देन नाम की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर जो हमने पार्ट लिखा होता है वो वर्क करने लग जाएगा। और मान लेते हैं कि अगर हमारी ये कंडीशन फेल हो जाती है तब जो लास्ट में एल्स वाला पार्ट है उसके अंदर जो हमने काम लिखा होगा वो चलने लग जाएगा। तो ये सब वर्क कैसे करता है इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आपको यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आप सिंगल कंडीशन लगाना चाहते हैं अपने डाटाबेस की कलेक्शन के ऊपर तब हम इसी कंडीशन नाम के ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं हम इसे रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने विंडोज का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर सबसे पहली मैं कमांड लिखने वाला हूँ जिसका नाम है मोंगोश। इस कमांड को लिखने से हमारा मोंगोडीबी का सर्वर रन हो जाता है। अब यहाँ पर मैं प्रेस कर लेता हूँ कंट्रोल एल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सारे डाटाबेसेस शो करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर कई डाटाबेसेस हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है टेस्टिंग। तो यहाँ पर मैं इसे यूज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं। अब इसके अंदर हमने जितनी भी कलेक्शंस बना रखी हैं उनको भी एक बार मैं आपको शो कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर कई कलेक्शंस हैं, प्रोडक्ट्स, स्टूडेंट्स और यूजर्स। इन सभी का हम यूज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स नाम की जो कलेक्शन है उसके अंदर का डाटा दिखाता हूं। ये देखिए, इसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं। यहां पर प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, लैपटॉप, फोन और टैबलेट, और उनके प्राइजेस भी आ रहे हैं। और यहां पर एक एक्स्ट्रा कॉलम भी बना रखा है जिसमें है डिस्काउंटेड, कि किस पर डिस्काउंट देना है कि किस पर डिस्काउंट नहीं देना। तो जहां पर है ट्रू इसका मतलब इस पर डिस्काउंट है, और जहां पे आ रहा फॉल्स उसका मतलब है इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है। अब सबसे पहले मैं यहां पर आपको क्या करके दिखाता हूं। मैं यहां पर एक कंडीशन लगाना चाहता हूं कि जिन भी प्रोडक्ट्स का रेट जो है वो 1000 से ज्यादा है तो वहां पे एक एक्स्ट्रा मेरे को कॉलम के अंदर एक वैल्यू शो एक्सपेंसिव, मतलब कि जो प्रोडक्ट 1000 से ज्यादा है वो एक्सपेंसिव है और जो 1000 से कम है जिसकी वैल्यू वहां लिखा आ जाए अफोर्डेबल। तो इसके लिए मैं यहां पर कंडीशन लगाऊंगा किस वाले कॉलम पे, जिसका नाम है प्राइस। तो ये हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहां पर मैंने नोटपैड ओपन कर लिया ताकि आपको समझना आसान रहे। अब यहां पर सबसे पहले मेरे को क्या लिखना है, डीबी। डीबी मतलब हमारे डाटाबेस का नाम, उसके बाद आता है हमारी कलेक्शन का नाम। तो हमारी कलेक्शन का नाम है प्रोडक्ट्स। अब यहां पर मैं लगाऊंगा अपना एग्रीगेट मेथड, और एग्रीगेट के अंदर आकर लगाऊंगा स्क्वायर बेसिस, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्रीगेट के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस पास कर सकते हैं। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं लगाता हूं कर्ली ब्रेसेस, और यहां पर आकर मैं अपना ऑपरेटर यूज करूंगा जिसका नाम है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की हेल्प से यहां पर मैं बता सकता हूं कि कौन कौन से कॉलम मुझे देखने हैं और कौन से कॉलम नहीं देखने हैं। अब देखिए, 2 मेरे एग्जिस्टिंग कॉलम है, नेम और प्राइस, उन दोनों को ही मैं देखना चाहता हूं। तो यहां पर नेम के आगे वैल्यू देता हूं 1, बिल्कुल इसी तरह से प्राइस के लिए भी देता हूं 1। अब यहां पर मैं अपना एक कस्टम कॉलम बनाता हूं जिसके अंदर मुझे दिखाना है कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है और कौन सा प्रोडक्ट अफोर्डेबल है। तो इसके लिए मैं कस्टम कॉलम का नेम ले रहा हूं प्राइस कैटेगरी। आप इसका नेम कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मुझे लगानी है कर्ली ब्रेसेस, और इसी के अंदर मैं अपनी कंडीशन को पास करने वाला हूं। तो देखिए, मैं यहां लिखता हूं COND, कंड मतलब कंडीशन। इसके अंदर आके लगाऊंगा मैं कर्ली ब्रेसेस, और यहां पर मुझे 3 प्रॉपर्टीज यूज करनी है, इफ, देन और एल्स। इफ के अंदर हम यहां पे अपनी कंडीशन पास करते हैं।
देखिए कंडीशन के लिए मैं यहां पर अपने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो देखिए जैसे मैं यहां पर लिखता हूं जीटी, जीटी मतलब ग्रेटर देन, और इसके अंदर मैं कंडीशन के लिए सबसे पहले अपने कॉलम का नाम पास करता हूं जिस पे मुझे कंडीशन लगानी है। तो हमारे कॉलम का नाम है प्राइस, तो उसके लिए उसके नेम से पहले मैं लगाऊंगा डॉलर का साइन और फिर प्राइस। अब मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लगाना चाहता हूं, मैं उन प्रोडक्ट्स के लिए कंडीशन लगा रहा हूं जिनका जो प्राइस है वो 1000 से ज्यादा है। तो जो वैल्यू है वो मुझे नेक्स्ट पैरामीटर में पास करनी है की। तो ये हमारी कंडीशन बन चुकी है। अब ये हर रिकॉर्ड को चेक करेगा और जहां पर प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो 1000 से ज्यादा होगा तो वहां पर मुझे क्या करना है वो मुझे आगे बताना है। तो उसके लिए मैं यहां पर सेकंड प्रॉपर्टी यूज करूंगा देन। देखिए जहां पर प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा वहां पर मैं चाहता हूं कि जो ये कॉलम है मेरा कस्टम कॉलम प्राइस कैटेगरी, इसके अंदर लिखा आ जाए एक्सपेंसिव। जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 1000 से छोटा है मतलब कि कम है, वहां पर मैं चाहता हूं लिखा आ जाए अफोर्डेबल। तो उसके लिए मैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करूंगा जिसका नाम होता है एल्स। तो सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं कंडीशन, और कंडीशन के अंदर इफ जो हमारी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर अपनी कंडीशन पास कर देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये देन वाला पार्ट चल जाता है, और अगर ये कंडीशन हो जाती है फेल तो यहां पर एल्स वाला पार्ट यहां पे रन हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इस पूरी कमांड को कॉपी करता हूं और यहां पर आता हूं। अब यहां पर देखिए लैपटॉप ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका जो प्राइस है वो 1000 से ज्यादा है, बाकी दोनों प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो 1000 से कम है। और ये देखिए यहां पे रिजल्ट आ चुका है। ये देखिए जहां पर लिखा था 1200 वहां पे प्राइस कैटेगरी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एक्सपेंसिव, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव है। और यहां पर 800 और 600 के केस में लिखा आ रहा है अफोर्डेबल। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। मैं दोबारा से आपको प्रोडक्ट्स का सारा डाटा दिखाता हूं। ये देखिए अब यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पर मैं आपको दोबारा से कंडीशन ऑपरेटर को यूज करके इसी टेबल में से कुछ और रिजल्ट निकाल के दिखाता हूं। तो देखिए जैसे हमने यहां पर एक कॉलम ले रखा है जिसका नाम है डिस्काउंटेड। अब मैं चाहता हूं कि जहां पर डिस्काउंट लिखा हुआ है वहां पर जो प्रोडक्ट का प्राइस है उस पर 10% का यूजर को डिस्काउंट मिलेगा, और जहां पर आ रहा है फॉल्स उस प्रोडक्ट पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा यूजर को। तो मैं चाहता हूं कि एक अलग से कॉलम बन जाए जिसमें जो डिस्काउंटेड प्राइस है जो एक्चुअली में प्रोडक्ट का न्यू प्राइस है वो शो हो जाए। तो इसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, देखिए मैं यहां पर जो हमारी कंडीशन है इस कंडीशन को टोटली रिप्लेस करूंगा। यहां पर इफ की जगह पे मैं अपने कॉलम का नाम पास कर देता हूं जिसका नाम है डिस्काउंटेड। तो मेरे को डॉलर का साइन देना है और मैंने लिखा डिस्काउंटेड। देखिए अगर इसकी वैल्यू होगी ट्रू तब ये देन वाले पार्ट में आ जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू आती है फॉल्स तो ये एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। तो मैं देन में क्या करना चाहता हूं, तो देखिए यहां पर मुझे एक डिस्काउंट देना है, और जो डिस्काउंट देना है उसके लिए मैं कस्टम कॉलम का नेम भी चेंज कर लेता हूं। यहां पर लिख देता हूं फाइनल प्राइस, और जो मेरा एग्जिस्टिंग प्राइस है उसको भी मुझे शो करना है, मगर यहां पर मैं कॉलम का नेम चेंज करना चाहता हूं, प्राइस की जगह पे कुछ और लिखना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं ओरिजिनल प्राइस। आप कॉलम का नेम कुछ भी रख सकते हैं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए रख रहा हूं। अब इसके अंदर मुझे एग्जैक्ट जो हमारा कॉलम है प्राइस उसके ही का यहां पर वैल्यू को शो करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर उसी कॉलम का नेम लिख देता हूं डॉलर साइन के साथ। ये देखिए तो ये हमारा कस्टम कॉलम बन गया ओरिजिनल प्राइस, जिसके अंदर हमने प्राइस की जो भी वैल्यू होंगी वो यहां पर शो हो जाएंगी, और जो डिस्काउंटेड प्राइस होगा वो हमारे को फाइनल प्राइस नाम के कॉलम के अंदर दिखेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा ली है डिस्काउंटेड की, और जो भी डिस्काउंट करके नई वैल्यू बनेगी उसको मुझको देन में दिखाना है। तो यहां पर मैं उसके लिए यहां पर पूरा अर्थमेटिक ऑपरेशन करूंगा। सबसे पहले यहां पर मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो उसके लिए यहां पर मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करता हूं मल्टीप्लाई। तो देखिए यहां पर मुझे क्या करना है, मैं यहां पर मल्टीप्लाई किसको करने वाला हूं, सबसे पहले मैं यहां पर जो हमारा कॉलम है प्राइस उसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो उसकी वैल्यू के लिए मैं यहां पर लिखता हूं डॉलर प्राइस, ये मेरे कॉलम का नेम आ गया। अब मुझे यहां पर बताना है कि मुझे इसे मल्टीप्लाई किसे करना है। देखिए मैं अपने प्रोडक्ट पे 10% का डिस्काउंट देना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी मतलब कि 90%, उसी को मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा प्राइस से। तो 10 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो हमारे पास यहां पर आता है 0.9, मतलब कि रिमेनिंग 90%। तो उसी को मैं यहां पर प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जो भी प्राइस का 90% होगा वही यहां पर हमारे पास फाइनल प्राइस होगा, क्योंकि मैंने इसमें डिस्काउंट कर दिया 10% का। और अगर यहां पर जो डिस्काउंट की वैल्यू है वो है फॉल्स, तो मैं यहां पर वही प्राइस दिखाना चाहता हूं जो कि प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस है। तो उसके लिए मैं यहां पर इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर एल्स वाले पार्ट में
इसी को डाल देता हूं। तो मैंने इस पूरी कमांड को कॉपी करता हूं और यहां पर देखिए जो हमारा पहला प्रोडक्ट है लैपटॉप, उसी पे डिस्काउंट है और लास्ट में टैबलेट पे भी यहां पर डिस्काउंट है, मगर फोन पे यहां पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है। तो आपको जो हमारा नया कॉलम बनेगा फाइनल प्राइस, उसके अंदर 800 ही दिखेगा। तो मैं यहां पर स्क्रीन को क्लियर करता हूं, राइट क्लिक, कमांड डाली, एंटर, और ये देखिए यहां पर तीनों प्रोडक्ट के केस में यहां पर दो अलग अलग से कॉलम आ रहे हैं। एक तो है ओरिजिनल प्राइस जो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है, अब जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो आपको दिख रहा है फाइनल प्राइस नाम के कॉलम के अंदर। तो देखिए अगर मैंने 1200 का यहां पर 10% का डिस्काउंट दिया तो न्यू प्राइस आ गया 1080, और 800 के केस में कुछ भी नहीं आया क्योंकि यहां पर फोन पे कोई भी डिस्काउंट नहीं था। और लास्ट में था टैबलेट, तो उसका ओरिजिनल प्राइस था 600, तो जब मैंने उस पर 10% का डिस्काउंट लगाया तो न्यू प्राइस हो गया 540। तो इस तरह मैं जो हमारा कंडीशन नाम का ऑपरेटर है उसको किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम पे कंडीशन को चेक करके एक न्यू कॉलम बना सकता हूं। जैसे मैंने यहां पर बनाया फाइनल प्राइस, तो उसके अंदर न्यू वैल्यू सेट कर सकता हूं, और अगर वो कंडीशन फेल होती है तो वहां पर एल्स के पार्ट में कोई दूसरी वैल्यू भी दिखा सकता हूं। अब इसके बाद हम अपना दूसरा ऑपरेटर करते हैं जिसका नाम होता है इफ नल। तो उसके लिए मैं यहां पर एक दूसरी कलेक्शन को यूज करने वाला हूं जिसका नाम है यूजर्स। ये देखिए यूजर्स नाम के जो हमारे पास कलेक्शन है इसके अंदर 3 डाटा है टोटल, 1 2 3। यहां पर यूजर का नेम आ रहा है और यहां पर उसकी ईमेल भी आ रही है। देखिए जो ईमेल है वो किसी यूजर के केस में तो एग्जिस्ट कर रही है, किसी यूजर के केस में हमने उसको डाला ही नहीं है, और कहीं पर डाला है इस प्रॉपर्टी को मगर उसकी वैल्यू नल है। तो मैं चाहता हूं कि जहां जहां पर भी हमने ईमेल नाम का जो कॉलम है उसको मिस कर दिए या फिर उसकी वैल्यू नल है, वहां पर कोई एक मैसेज लिखा आ जाए जैसे नो ईमेल। तो ऐसा काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर आता है जिसका नाम होता है इफ नल। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी कलेक्शन का नाम चेंज करता हूं, यहाँ लिखता हूं यूजर्स, और यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जितने भी अलग प्रॉपर्टीज ली थी इनको हटा देता हूं, और सबसे पहले मुझे यूजर का नेम भी दिखाना है और उसी के साथ यहाँ पर जो ईमेल है उसकी भी इंफॉर्मेशन दिखानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ईमेल। ईमेल मेरा ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कॉलम है, उसके अंदर अब मैं न्यू वैल्यू दिखाना चाहता हूं। अब जो न्यू वैल्यू मुझे दिखानी है वो एक कंडीशन के बेस पे दिखानी है। जहां पर जो यूजर की वैल्यू में ईमेल है वहां पर मुझे ईमेल दिखा देनी है, और जहां पर नहीं है वहां पर शो करना है नो ईमेल। तो इसके लिए मैं यहां पर ऑपरेटर यूज करूंगा जिसका नाम होता है इफ नल। देखिए जो ये ऑपरेटर होता है इफ नल, ये चेक करता है कि कॉलम की वैल्यू नल है या फिर मिसिंग है, मतलब कि हमने उस प्रॉपर्टी को अगर लिया ही नहीं है तब भी वो इफ नल के अंदर आ जाती है। तो इफ नल के अंदर हम यहां पर लेते हैं एक एरे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर उसकी वैल्यू मतलब कि जो ईमेल हमारा नाम का कॉलम है अगर वो नल होता है तब हमें क्या करना है, और जब उसकी वैल्यू मिसिंग होती है या फिर नल होती है तब हमें क्या करना है। देखिए अगर उसकी वैल्यू मिसिंग नहीं है तब हम उसकी पहली वैल्यू यहां से सेट करेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं जो भी मेरा एग्जिस्टिंग कॉलम है ईमेल, वही वैल्यू उठ के इस नए कॉलम के अंदर सेट हो जाएगी, और अगर उसकी वैल्यू नल है तो हम उसकी सेकंड पैरामीटर के अंदर वो दे देंगे जो भी हम वहां पर शो करना चाहते हैं। तो मैं यहां पर शो कर देता हूं नो ईमेल। तो जिस भी यूजर की ईमेल मिसिंग होगी या फिर नल होगी वैल्यू, तो वहां पर लिखा आ जाएगा नो ईमेल, और अगर उसकी ईमेल एग्जिस्ट कर रही होगी तो वहां पर उसकी जो भी ईमेल है वो वहां पर शो होने लग जाएगी। तो मैंने इस कमांड को कॉपी किया, मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट किया, एंटर, और ये देखिए अब यहां पर देखिए अक्षय कुमार की ईमेल थी तो ईमेल भी दिख रही है। जहां पर भी यूजर की ईमेल थी ही नहीं या फिर ईमेल मिसिंग था, मतलब कि कॉलम ही नहीं डाला था, उन दोनों केसेस में यहां पे लिखा गया नो ईमेल। तो जो हमारे ये ऑपरेटर होता है इफ नल, ये दोनों चीजें चेक करता है, क्या ईमेल की वैल्यू नल है या फिर ईमेल नाम का जो भी हमारा कॉलम है वो मिस तो नहीं है। इस इफ नल नाम के ऑपरेटर को मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूं। अब इसके बाद हम अपना थर्ड ऑपरेटर करते हैं जिसका नाम है स्विच ऑपरेटर। बेसिकली जो इस तरह का ऑपरेटर होता है इसको हम तब यूज करते हैं अगर हमने यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो। जैसे कि हम सिंगल कंडीशन के लिए यहाँ पर कर्ण नाम का ऑपरेटर को यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगर हमने बहुत सारी कंडीशंस को चेक करना है तो वहां पर हम सिर्फ स्विच नाम के ऑपरेटर को यूज करते हैं। स्विच बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटर है जैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी स्विच केस नाम का एक कंडीशनल ऑपरेटर आता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो ये देखते हैं इसको लिखने का सिंटैक्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे स्विच। स्विच के अंदर हम यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा के दो प्रॉपर्टीज लेते हैं, एक है ब्रांचेस और एक है डिफॉल्ट। ब्रांचेस बेसिकली एक एरे होता है, तभी हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस लिए। इस ब्रांचेस के अंदर ही हम अपनी मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हैं।
यहाँ पर कंडीशन की कोई भी लिमिट नहीं है, आप एक कंडीशन भी पास कर सकते हैं, 2, 20, 50, 100 जितनी भी कंडीशन लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर इजिली लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रेसेस और यहाँ पे लिखेंगे केस। अब इस केस के अंदर हम अपनी सबसे पहली कंडीशन लगाएंगे और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब उस पर करना क्या है वो मुझे देन के अंदर बताना है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कोमा और उसके बाद देन के अंदर यहाँ पर अपना रिजल्ट पास कर दूंगा और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तब ये दूसरे केस को चेक करेगा। तो यहाँ पर इसमें हम सेकंड कंडीशन पास करते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब हम देन के अंदर जो भी हमने पास किया होगा वो रिजल्ट शो हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने ये 2 कंडीशन पास की हैं, इसके अंदर और भी कंडीशन पास कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों कंडीशन ही फेल हो गई हैं, तब उस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक पैरामीटर है जिसका नाम है डिफॉल्ट, इसके अंदर हमने जो भी रिजल्ट पास किया होगा वो ही शो हो जाएगा, तो वो होगा हमारा डिफॉल्ट रिजल्ट। अगर ये ऊपर वाली कंडीशन फेल हो जाती है ये सिर्फ उसी केस में चलेगा, अगर ऊपर से कोई भी कंडीशन पास हो जाती है तब ये डिफॉल्ट नाम की वैल्यू को चलाएगा ही नहीं। तो ये अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है। तो देखिए यहां पर मैं आ गया अपने कमांड प्रॉम्प्ट एडिटर में। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाता हूं, यहां पर मेरे पास एक कलेक्शन है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। तो देखिए उसका सारा डाटा मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये देखिए इसके अंदर टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें यूजर का आईडी, नेम और उसकी परसेंटेज आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिस भी यूजर ने 80% से ऊपर अबव मार्क्स लिए हैं उनको यहाँ पर ग्रेड मिल जाए मेरिट का, और जिनके जो परसेंटेज है वो 60 से अबव है मगर 80 से कम है उनको यहाँ पर ग्रेड मिल जाए फर्स्ट डिवीजन का, और जिनके मार्क्स 45% से तो ज्यादा है मगर 60 से कम है उनको यहाँ पर ग्रेड मिल जाए सेकंड डिवीजन, और जिनके मार्क्स 33 से 45 के बीच में उनको मिलेगी थर्ड डिवीजन, और जिनके मार्क्स 33 से कम है उनको यहाँ पर ग्रेड मिलेगा फेल का। तो ये मुझे मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना यूज कर रहा हूँ स्विच ऑपरेटर। तो उसके लिए देखिए मेरे को करना क्या है, यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर मैं यूजर का नेम भी दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी कलेक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ईमेल को हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे यूजर की परसेंटेज भी दिखानी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ %1, मतलब कि इस कॉलम की वैल्यू भी मुझे यहाँ पे शो करनी है। अब यहाँ पर मैं अपना एक कस्टम कॉलम बनाना चाहता हूँ जिसका नाम मैं रखना चाहता हूँ ग्रेड। आप कुछ और नाम रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। अब ग्रेड के अंदर आकर मैं यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस को लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपना स्विच ऑपरेटर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्विच ऑपरेटर के अंदर हम यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज लेते हैं, ब्रांचेस और डिफॉल्ट। देखिए ब्रांचेस के अंदर हम यहाँ पर एरे की फॉर्म में मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर मैं जो भी कंडीशन पास करना चाहता हूं उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो उसके लिए मैंने पहली कंडीशन के लिए यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाई और यहाँ पर प्रॉपर्टी लेनी है जिसका नाम है केस। केस के अंदर ही हम यहाँ पर अपनी कंडीशन को पास करते हैं। तो इसके अंदर देखिए मैं अपने पहले कंडीशन के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करूंगा जिसका नाम है जीटीई। जीटीई का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर परसेंटेज नाम का जो हमारे पास यहां पर आप देख रहे हैं ये कॉलम है, इसी की मेरे को वैल्यू को चेक करना है यहां पर। तो उसके लिए मैं डॉलर का साइन लगाता हूं और इसका नेम पेस्ट कर देता हूं परसेंटेज। तो देखिए अगर जो ये परसेंटेज है उसकी वैल्यू जो है वो 80 से अबव है या फिर 80 है, तब मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, उसके लिए मेरे को यहां पर प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका नाम है देन, और देन के अंदर मैं अपनी वैल्यू पास कर देता हूं जैसे मेरिट। ये देखिए तो सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई है केस की हेल्प से। यहां पर लिखा है अगर जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू ग्रेटर है या फिर इक्वल है किसके, 80 के, तब यहां पे क्या करना है, देन यहां पर वैल्यू पास कर देनी है मेरिट में। ये वैल्यू कहां पे पास हो जाएगी, ये पास हो जाएगी ग्रेड नाम की हमारे पास प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि कस्टम कॉलम बना रहा हूं मैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं और भी कंडीशंस बना सकता हूं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर अपनी सेकंड कंडीशन को पास कर देता हूं। अगर जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू 60 है या 60 से अबव है, तब यहां पर मुझे लिखना है एक दूसरा मैसेज, यहां पे लिखना है फर्स्ट डिवीजन। ये देखिए मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम कर देता हूं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं एक कंडीशन और लगाने वाला हूं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। और जहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि अगर परसेंटेज की जो वैल्यू है वो है 45 या 45 से ग्रेटर, तब मैं यहां पे लिखना चाहता हूं सेकंड डिवीजन। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं लास्ट में कोमा पास करूंगा और यहां पर अपनी थर्ड कंडीशन पास कर देता हूं। अगर परसेंटेज की वैल्यू जो है वो 33 है
या फिर 33 से ज्यादा है तो यहां पर आ जाएगी थर्ड डिवीजन। ये देखिए, तो यहां पर मेरे पास टोटल 4 कंडीशंस मैंने लगा दी हैं। देखिए, अगर यहां पर जो यूजर है उसकी परसेंटेज इनमें से किसी में भी नहीं आती है तो यहां पर वो डिफॉल्ट केस में आ जाएगा, और डिफॉल्ट केस में मैं यहां पे पास कर देता हूं फेल। ये देखिए, तो ये मेरा टोटल जो है स्विच ऑपरेटर है वो पूरा वर्क कर रहा है। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले मैंने अपना कस्टम कॉलम बनाया जिसके अंदर मैंने स्विच ऑपरेटर को यूज किया है, और स्विच के अंदर मैंने आपको बताया 2 प्रॉपर्टीज आती हैं, ब्रांचेस और डिफॉल्ट। तो ब्रांचेस के अंदर मैंने मल्टीपल कंडीशन पास कर दी हैं, जिसके लिए लिखा मैंने केस, और यहाँ पर पहली कंडीशन लगाई है 80 से अबव है तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी मेरिट। बिल्कुल इसी तरह से अगर 60 से अबव है और 80 से कम है तो यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट डिवीजन, 45 से ज्यादा है या 45 है तब सेकेंड डिवीजन, 33 है या 33 से ज्यादा है तो यहाँ पर थर्ड डिवीजन। और अगर हमने यहाँ पर वो वाली कंडीशन नहीं बनाई है कि अगर यूजर की जो परसेंटेज है वो 33 से कम होती है तो अब यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट वाले पैरामीटर में आ जाएगा और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो है फेल, तो ये ग्रेड में पास कर देगा फेल। तो यहाँ पर मैंने इस पूरी कमांड को कॉपी कर लिया। यहाँ पर देखिए, अलग अलग परसेंटेज के साथ अलग अलग यूजर्स हैं, जिसमें जो लास्ट यूजर है शाहिद कपूर, उसकी परसेंटेज सिर्फ 30 है तो उसके केस में यहाँ पे आना चाहिए फेल, और 58 के केस में यहाँ पे आना चाहिए सेकंड डिवीजन, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, और 80 से अबव के केस में यहाँ पर आना चाहिए मेरिट। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, अपनी कमांड को पेस्ट करता हूँ और एंटर। ये देखिए अक्षय कुमार जिसकी परसेंटेज 85 थी वहां पर उसको ग्रेड मिला है मेरिट का। सलमान के केस में यहाँ पर उसकी परसेंटेज थी 72 तो उसको ग्रेड मिला है फर्स्ट डिवीजन। जॉन इब्राहिम की परसेंटेज थी 58 तो उसको यहाँ पर ग्रेड मिला है सेकेंड डिवीजन, और शाहिद कपूर के केस में यहाँ पर उसकी परसेंटेज थी 30। तो ये यूजर जिसकी परसेंटेज 33 से कम है वो यूजर फेल हो चुके हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस पास की हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और उसके लिए मैंने यहाँ पर स्विच ऑपरेटर का यूज किया है। तो इस तरह के ऑपरेटर हम सिर्फ तभी यूज करते हैं अगर हमारे को यहाँ पर मोंगोडीबी के अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो। तो ये था हमारा इस वीडियो का कंडीशनल ऑपरेटर्स का एक वीडियो। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कई इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स देखने वाले हैं मोंगोडीबी के, तो उन वीडियोस को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।